प्रारब्ध पहले रचे पीछे रच दिया शरीर, स्वामी चिंता क्या करे भजले श्री रघुबीर। तूने धर्मराज का महल नहीं देखा, धर्मराज के यहाँ तिल तिल का लेखा। इसी नाते पाप करने से बचो और सत्कर्म करके परमात्मा के कृपा। महाराज जी जैसे कर्म का फल है तो वो इसी जन्म में मिलता है कि आगे भी मिलता रहता है? जैसे सभी बोलते हैं कर्म का फल भोगना पड़ता है, हमने भी देखा भी है और जाना भी है कि हाँ कर्म जो भी हम करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो एक ही जन्म में मिलता है कि आगे भी मिलता रहता है महाराज जी? देखिए परमात्मा कहते हैं कि प्रारब्ध पीछे रचे, प्रारब्ध पहले रचे पीछे रच दिया शरीर, स्वामी चिंता क्या करे भजले श्री रघुबीर। हे प्रभु के प्यारे आत्माओं, इस मृत मंडल में जो भी आप इस समय भोग रहे हैं वो आपने पिछले जन्म में कमाई कर चुके हैं। जो किए हैं इसमें आपको वो मिलेगा, लेकिन अगर आगे का जीवन सुहेला करना है तो इसमें भी बीज डालना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा, अच्छा कर्म करना पड़ेगा और आप आगे जीवन बना सकते हैं। तो प्रारब्ध का फल इसमें और इसमें करेंगे तो आगे आपको मिलेगा। लेकिन कर्म अगर आप कर्तव्य विमूढ़ होकर कर्म करते हैं तो उसका बदला भी मिलता है। जैसे भगवान राम थे, बाली को छिपकर जो प्रतंचा चलाए थे त्रिलोकी नाथ होते हुए, इसी नाते वो ब्रह्म के अंश होते हुए भी उनको बदला देना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार में वही बाली जर नामक बहेलिया बना और भगवान श्री कृष्ण जब 56 करोड़ यादव दुर्वासा ऋषि के श्राप से कट के मर चुके थे, उस समय वह जो है बड़े शोक में बैठे थे कदम के तीर समुद्र के किनारे, और बहेलिया सोचा कि यह कोई हिरण की आँख है, क्योंकि उनके तलुए में पदम जैसे था, 1000 वोल्ट जलता था दिन में भी रोशनी। मतलब तो इतना शब्द भेदी बाढ़ तेज था, इतना तेज था, शब्द भेदी बाढ़ मारा और वहाँ पर लग गया। और उसी समय बहेलिया आया, कहने लगे प्रभु बड़ा गलती किया, अदला बदला था, गलती नहीं हुई है, तुम बाल थे मैं राम था पिछले जन्म में। इसी नाते कोई या ना करे, कोई या ना कहे कि हम जो है जो कर्म करते हैं उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। अरे तूने धर्मराज का महल नहीं देखा, धर्मराज के यहाँ तिल तिल का लेखा। इसी नाते पाप करने से बचो और सत्कर्म करके परमात्मा के कृपा पात्र बनो, अपना कल्याण करो। और महाराज जी जैसे अगर इस जन्म में लोग बोलते हैं मोक्ष प्राप्त करना, हम प्रभु का भजन कर रहे हैं और मोक्ष नहीं मिला, तो अगर अगले जन्म में फिर हम अगर साधना कुछ भी कर रहे हैं किसी भी प्राणी के रूप में, तो क्या हमको फिर से करना पड़ता है या वहीं से मिल जाता है वो? सभी परमात्मा के पिपासु आत्माओं को प्रणाम करते हुए प्रभु की कृपा से यह वाणी बोला जा रहा है, क्योंकि यह दास जब बोलता है तो हमें खुद नहीं पता रहता मैं क्या बोलूँ, ये प्रभु ही बुलवाता। अगर वह ना बुलवावे तो कोई प्राणी एक वाणी नहीं बोल सकता है। तो प्रभु के प्यारे आत्माओं, जैसे आप इस जन्म में मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, नाई हैं, सुनार हैं, व्यापारी हैं, और आपका परमात्मा के दया से अगर दोबारा जन्म किसी पुण्य अच्छी पुण्य की मनुष्य शरीर मिलता है तो आपको फिर से वही पढ़ाई शुरू से करना पड़ता है। लेकिन जो भक्ति करता है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर रहा है और बीच में शरीर छूट जा रहा है, तो वह अगले जन्म में आत्मा का भक्ति किया, इस नाते भक्ति होगा किसी महान जो है के यहाँ जो भगवान की भी है उसी के होता है। शुरुआत से ही भक्ति करने लगेगा, वहाँ डिस्टर्ब करेंगी। और इसी नाते पाते हैं कि भक्ति पलटे नहीं जुग जाए आनंद, धनी निर्धन होगा पर रहित का संत। इस जन्म में आप धन हो सकते हैं, लेकिन जो होगे तो हम जब आपका होगा तो वहीं से शुरू जाए जहाँ छोड़ कर गए हैं। इस नाते वो बीज खत्म नहीं होती है, यही सत्य है। आप छोटे बहुत बड़ा जाएंगे, दिव्यात्मा हो जाएंगे, आप परमात्मा हो जाएगी, बड़ा आप नचाएंगे, ये पूरा है।
जिससे वो ध्यानी होगा, ज्ञानी होगा, महाविज्ञानी होगा, अद्भुत सैलानी होगा, उसको सब प्रणाम करेंगे। ये सत्य है। इसी नाते भक्ति करो। और महाराज इस समय की युवा जो है हमारे सबसे ज़्यादा जो व्यभिचारों में फंस चुके हैं, जी, एकदम में फंस चुके हैं, तो महाराज जी उन लोगों को क्या कहना? हमारे युवा पीढ़ियों को प्रणाम करता हूँ। पहले के गुरुकुल में पिता आप भेजते थे, जी वहाँ पर वो लोग जो है अपने बालापन से किशोरा अवस्था तक वह जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जी और इतना बल थे, इतने मेधावी होते थे, इतना चित होता था उनका मुखमंडल जी कि देखते ही दिल बाग बाग करने लगा। आज के लोग हाथों से अपने जीवन को खत्म हैं, अपने इसी हाथों नाते से ही अपने जीवन को खत्म चीज को, जी हाँ। जो बारे में बताए गए हैं शास्त्रों में कि वो सही सम्राट है, जोड़ों के लिए, तेज के लिए भोजन है। द्वारा जो है इस आपका आना होता है। जी पहले के लोग धर्मवत एक जो है अपना हार बनकर हमारे जैसे तेजस्वी हो। आज भोग इंद्रिया बचपन से ही अपना ही नाश करते, इतना विकृत चेहरा हो जाता है, उतना तो कभी कभी हमें दिल इतना रोता है कि हे भगवान, जो बुजुर्ग हैं पहले के वो तेजस्वी हैं, जबकि हमारी युवा पीढ़ी का एक गाल आँख धस गया है। इतना ज़्यादा वह अपना पतन है, अपने जिन खुद ही जो है अपने पैर कुल्हाड़ा मार रहे हैं। ऐसे समय को सत जरूरत है, सदगुरु जरूरत है। अगर वह सन्निधि में आते हैं और सत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हम पीढ़ी जो कल्याण कर जाए, नहीं तो जा ही रहे पतन के गर्त। इसी नाते सभी महान और युवा प्रार्थना करते हैं कि सद्गुरु, अच्छे संस्कारवान आत्मा के पास जरूर बैठें, जरूर उनके अनुसार चलें और ज़िंदगी को जीते जी है दिव्य बन, जिससे यह देश का राष्ट्र का हित हो, क्योंकि आप ही लोग यह की रीढ़ हैं। अगर चरमरा गया तो प्रभु के प्यारे आत्माओं ही बन सकता है। ही पर भविष्य है, आप भविष्य को समझो, अपने जो है शक्ति को जगाओ। जिस राजा हरिश्चंद्र जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी, बड़े बड़े जो सेनानी में अपने जीवन का बलिदान, उनके जैसे आपका भी नाम हो, वह भी माँ के गर्भ से लेके वह असली हीरो वही हैं जो अपने देकर देश की आज़ाद कराए। लोग सभी वैसे महान पुरुष बने, यही दास की प्रार्थना है। सभी पीढ़ी अपने देश को उत्थान करें और युवक पीढ़ियों से हमारे नवयुवक भाई हैं, प्रार्थना है इतना करें, अपने जीवन शक्ति को रक्षा करते हुए और वो जवान बने जो सी के साथ। और जी इंद्रियां जो हैं जी, तो पर विजय कैसे प्राप्त करें, मतलब इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए महाराज जी? क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस मृत्यु लोक में आदमी आभी से उसको माया घेर लेता है। यहाँ रहेगा, सोचेगा वहाँ क्या मेरा है, वहाँ क्या जा रहा है, ये नहीं कि के शरण में है तो महाराज जी जो बोल रहे हैं जो भी वो किया जाए। तो महाराज विजय कैसे प्राप्त किया जाए? देखिए बिहार में हैं जी सभी लोग कि मुझे जी जब से धरती बनी है वे लोग सुख की तलाश में भटक रहे हैं। जी तो वह सुख जो है परमात्मा जब आप अपने तेज को खत्म कर देंगे 80 किया जाएगी तो सेगा। तो इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कोई भयंगियाँ हैं, दुखदाई इंद्रियाँ हैं, आकर्षणवान इंद्रियाँ हैं, तो यह आँखों के झरोके से आप देखते हैं, ग्रहण करके वो मस्तिष्क तक पहुँचा देती है और फिर खलबली शुरू हो जाता है। इसे बिल्व मंगल अपने आँखों डाले, 90% पाप भक्तों इस आँखों से होती है। अगर अंधे को आप सपना कहो कि बताओ तो वह फिगर वाला चित्र नहीं बताएगा, उसको ध्वनि आएगी, और बाहरे को कहो तो वह कहेगा नहीं आती है। तो इसी नाते जो अंधे हैं, बाहरे हैं, बल्कि वो सही हैं, उतना वो पाप नहीं करते।